वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं जी ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन की। और प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ? प्रॉब्लम ये शुरू हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ जॉब्स जो थी, इटरेशंस जो थी वो थी 10, डेटा सेट्स थे 5, तो हमने टोटल आइटरेशन रन की 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 50। हाउएवर जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमने दिए, वैल्यूज दी टेस्ट करने के लिए, वो मल्टीप्लाइड बाई अगर 5 करें तो 2700 कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से हमने सिर्फ 50 ट्राई आउट किए और हमें ये वैल्यूज मिली। 50 ट्राई आउट किए, ये वैल्यूज मिली। इंटरेस्टिंग। अब अगेन प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इफ देयर एग्जिस्ट अ मच बेटर कॉम्बिनेशन। इससे बेहतर कोई अगर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है तो व्हाई नॉट टू फाइंड आउट। वेरी गुड। उसको करने के लिए ये जो सारी आइटरेशंस हैं, इसको रन करने के लिए हम यूज करते हैं ग्रिड सर्च क्रॉस वैलिडेशन। और ये तो मसला नहीं है ना, ये क्या कैसे आया, ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना। ये इतने वेरिएबल्स हैं, पहला हाइपर पैरामीटर में इतने वैल्यूज टेस्ट करनी है, दूसरे हाइपर पैरामीटर में इतनी, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, और इतनी हमारी क्रॉस वैलिडेशन लेयर्स हैं। ठीक है ना, ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा जी, ग्रिड सर्च अगर 2700 टेस्ट करनी है तो मेक श्योर करना आपका एन जॉब इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही हैवी है, बहुत हैवी है। तो मैं इस तरह करता हूं जी, हमारे पास ये जी कोड है, मैं सारे कोड को पकड़ता हूं, ठीक है, और यहां पे आके मैं इसको एडिट कर देता हूं। सही है, यहां पे डालते हैं जी इसको, कंट्रोल वी किया। अब रैंडमाइज सर्च की बजाय हमें क्या चाहिए? ग्रिड सर्च सीवी। हमें चाहिए ग्रिड सर्च सीवी। इसको कैसे लिखेंगे? इसको कहेंगे जी यहां पे रैंडमाइज सर्च सीवी की बजाय इसको रिमूव करके आपने कहना है ग्रिड सर्च सीवी। दैट्स इट। और मैं इसको RSV की बजाय GSV कह रहा हूं। अब नंबर ऑफ आइटरेशन हमने टोटल रन करनी है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल। अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहा ना। ये रैंडमाइज की बजाय ये बन जाएगा ग्रिड सर्च सीवी। ये यहां से मैं पकड़ लेता हूं कंट्रोल C करके और यहां पे डाल देता हूं। वही ऊपर वाली चीज थी, उसी को हमने चेंज किया। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करने लगा हूं। अब जरा आपने नोट करना है, हमने कितनी रन की थी? 50, तो उसमें टाइम लग गया ना। अब हम कितनी रन कर रहे हैं? 2700, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। हाउएवर मैं आपको इसके दो तरीके बताता हूं। एक तो तरीका है ना ब्रूट फोर्स वाला। ब्रूट फोर्स का मतलब यह है कि आपने इसी तरह, जिस तरह मैंने आपके सामने कोड लिखा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट कर देना है और कंप्यूटर रन होगा 2700 टाइम्स के बाद वो आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर पैरामीटर दे देगा। और इसमें कंप्यूटेशन टाइम दिन भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर पीसी। एक दूसरा मेथड है, वो ये कि आप बेसिकली पहले रन करें रैंडमाइज सर्च सीवी और वो आपको देगा बेस्ट पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन। सही है। अब ये जो बेस्ट पैरामीटर का कॉम्बिनेशन है, आप इसको बेसलाइन के तौर पे यूज कर सकते हैं। एक वैल्यू इसके आगे रख दें, एक वैल्यू इसके पीछे रख दें, एक वैल्यू इसके आगे, एक पीछे, एक आगे, एक पीछे, एक आगे, एक पीछे, या दो आगे दो पीछे रख दें, क्योंकि आपको पता है कि जो बेस्ट राउंड इन्हीं वैल्यूज के अराउंड एग्जिस्ट करती है। आपको तो पता चल गया ना, रैंडमाइज सर्च ने आपको बता दिया कि यार मेरे ख्याल से ये बेस्ट वैल्यूज हैं, तो आप इसके दो आगे दो पीछे कर दें तो आपकी नंबर ऑफ कंप्यूटेशन बहुत ही कम हो जाएंगी। तो सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैं इस तरह करता हूं, ऊपर चलते हैं जी। ठीक है, ये देखिए ये हमारे हाइपर पैरामीटर्स हैं, तो मैं इनको उठा लेता हूं यहां से। ठीक है, ये देखिए इनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें 22,000 आइटरेशन जो है वो रन ना करनी पड़े। मैं यहां पे डाल देता हूं हाइपर पैरामीटर्स, और ऊपर वाली जो आपने वैल्यूज देखी जी 100 to 1 ऑटो 30। ठीक है, तो ये 100 to 1, 100 जो पहला हो गया ना ये वाला 100, तो 200 आने देते हैं, 500 आने देते हैं। इस दो को रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। 100 to 1 ऑटो 2 4 6 रहने देते हैं जी। लेट्स से 2 and 4 रहने देते हैं, 6 की ज़रूरत नहीं है। और 4 इधर से भी रिमूव कर देते हैं। ऑटो SQRT इसको भी रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई है जी? ठीक है, ये देखिए मूव कर देते हैं, 10 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ से 5 को भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नन। अब ज़रा आप गौर करें कि अब हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हो गई हैं। मैं यहाँ पे एक नया सेल क्रिएट करता हूँ। 336 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड 48 मल्टीप्लाइड बाई 5, 48 मल्टीप्लाइड बाई 5 एग्जीक्यूट करते हैं। 48 मल्टीप्लाइड बाई 5, 48 मल्टीप्लाइड बाई 5 एग्जीक्यूट करते हैं। 240। अब हमारे पास 27 से कम होके
200 और 40 आइट्रेशन आ गई हैं। समझ तो आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं, ये कोई टेंशन तो नहीं है ना। ये सिर्फ मैंने पहले आपको बताया कि यार अगर देखो ब्रूट फोर्स है, आप सारा का सारा उसको रन कर दें, 2 दिन लग जाएंगे रन करने में। तो इसका एक हल ये है कि हमने ऑलरेडी रैंडमाइज सर्च सीवी रन किया हुआ है और उसने हमें बेस लाइन बताई हुई है यार कि आपकी बेस्ट वैल्यू अराउंड इन वैल्यूज के एग्जिस्ट करती है। तो हमने क्या किया, बजाय 27,000 रन करने के ब्रूट फोर्स सब कुछ रन करने के, हमने उन वैल्यूज के जो हमें रैंडमाइज सर्च सीवी ने दिए थे 2-2 आगे 2-2 पीछे ले ली, क्योंकि हमें पता है कि समवेयर हियर वो एग्जिस्ट करती है बेस्ट वैल्यू। तो अब हम इसको सिंपल ग्रिड सर्च सीवी से रन करते हैं एंड वी विल बी गुड टू गो। और हम कहेंगे जी ग्रिड सर्च सीवी साहब अब हमें बेस्ट जो है वो ढूंढ के दें। ठीक है, तो मैं इस तरह करता हूं कि यहाँ पे इसको अगेन ग्रिड सर्च पे ना इधर ही फिट मार देता हूं। ठीक है, ये तो प्रोसेस हमने कई दफ़ा किया हुआ है। इसको कहते हैं डॉट फिट और इसको कहते हैं जी आप हमसे ले लें x_train और मैं आपको y_train भी देने लगा हूं। ठीक है, ये 2 वैल्यूज आप हमसे ले लें तो ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करके दिखाएं मुझे। ठीक है, यहाँ करते हैं जी एग्जीक्यूट। अगेन मैंने स्पेलिंग गलत लिखा मैं कहीं पे। अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि जी मैं इस तरह करता हूँ, इसका नाम चेंज कर देते हैं, min samples split। कहाँ पे गलती की मैंने, अब मुझे पता चल गया यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं डाला हुआ। एग्जीक्यूट करते हैं। ओहो, अब यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा। ओके, पैराम्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन यहाँ पे एक और मैंने गलती की, वो ये कि आप पैरम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पैरम ग्रिड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे GRID ग्रिड कर देता हूँ। ठीक है, पैरम ग्रिड बस। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। अगेन ये अब हमारी जो है एग्जीक्यूशन हो रही है, 240 टाइम्स ये एग्जीक्यूशन रन होगी। ठीक है, और अब क्योंकि हमने वैल्यूज चेंज की हैं 240 की बजाय, ये कह रहा है 5 CV = 5। टोटल कम्बिनेशन है 72। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 72 360 फिट रन होगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे कंप्यूटेशन की थी वो हमने रैंडम की थी 240 जो थी। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा रनिंग में, तो हम थोड़ा सा वीडियो करते हैं पॉज, फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे। तो जी हमारे पास कंप्यूटेशन कंप्लीट हुई, 6 मिनट लगे 360 कैलकुलेशंस के लिए। मैं इसको रिमूव करता हूं। अब हम बेस्ट पैरामीटर्स जो है वो देखते हैं कि जी हमारे पास कौन से वो टून्ड बेस्ट पैरामीटर्स आए हैं। तो अगेन हमारे पास जो वैल्यूज है वो है ग्रिड सर्च CV_CLF डॉट best_PARAMS_। ठीक है, बेस्ट पैराम्स अंडरस्कोर, यस। एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये है जी आपके पास बेस्ट पैरामीटर्स आउट ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस जो कि आप ट्राई कर सकते थे। कंग्रेचुलेशन। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब जब भी आप प्रिडिक्ट रन करेंगे ना, तो आपका प्रिडिक्ट इन पैरामीटर्स को लेके प्रिडिक्शन रन करेगा ताकि आपको मैक्सिमम जो है वो रिजल्ट दिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे कहता हूं GSCV_CLF_y_predicted इज इक्वल टू, इस चीज को हम वापस लेते हैं और इसके ऊपर जो है हम प्रिडिक्ट रन करते हैं। ठीक है, डॉट प्रिडिक्ट, और इसको हमने वैल्यूज देनी है जी x_test की। ठीक है, ये हमारे पास ये प्रिडिक्ट रन हो गया। अब हम मेट्रिसेस को इवेलुएट कर सकते हैं। इवेलुएट दी मेट्रिसेस, हमारे पास एक फंक्शन है, आपको याद होगा, जो लास्ट टाइम भी हमने यूज किया था। वो कौन सा है, वो जरा ऊपर से मैं पकड़ लेता हूं। ये है जी इवेलुएट, ये जी 5th रिजल्ट है हमारे पास। Ctrl+C, नीचे आते हैं और ये है जी हमारे पास 5th रिजल्ट। ठीक है, ये है 5th फिफ्थ रिजल्ट है जी, और इसको हमने देनी है ये प्रिडिक्टेड वैल्यू इंस्टेड ऑफ द अदर वन। ठीक है, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू देनी है और वाई टेस्ट इसका जी सेम है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं जस्ट टू शो यू रिजल्ट। 992 92 92, दिस इज सो कूल। अब जरा मैं इस तरह करता हूं कि ये जो रिजल्ट है ना, ये मैं आपके सामने ले आता हूं एक ही टेबल पे। ओके, तो लास्ट 3 रिजल्ट्स का एक टेबल बना के मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि ये है जी नॉर्मल, जिसमें हमने मैनुअली पैरामीटर्स 2 लिए थे और उनको चेंज किया 0.8 912। फिर हमने रैंडमाइज सर्च सीवी रन किया 0.9 0.89 0.94 0.92। अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। हाउएवर मैंने ये बात की थी, मैंने कहा था कि यार ये देखिए, ये सिर्फ हमने 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 50 कॉम्बिनेशन रन किए तो हमारे पास इतना एक्यूरेसी आई। हाउएवर ये सारे तो नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं। और फिर मैंने कहा जो ग्रिड सर्च सीवी है वो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को रन करता है, इसलिए तो n इटर हमने रिमूव कर दिया। जब वो हमने रन किया तो ऑब्वियसली 0.992
हालांकि प्रिसीजन इसकी 8-9 है तो प्रिसीजन में इंप्रूव आया है। रिकॉल 0.92 तो अब हमने ऑब्वियसली जो है रिजल्ट के अंदर चेंज देखी है। तो यहां पे दोस्तों इस लेक्चर को हम करते हैं क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जितने भी रिजल्ट कंपाइल किए ना हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करके, उन सबको प्लॉट करेंगे एक सिंगल प्लॉट के ऊपर, और फिर हम देखेंगे कि यार प्लॉट के ऊपर, और फिर हम देखेंगे कि यार कौन सी वो फीचर्स है, फॉर एग्जांपल एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1, कौन सी वो चीज हम ऑप्टिमाइज अगर करना चाहें तो वो कौन सा जो हमारे पास रिजल्ट है वो बेहतर है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखने लगे।